हार्वर्ड में पढ़ाई के दौरान 2003 में जब वो सेकेंड ईयर में थे, तभी एक पार्टी में मार्क को उनकी पत्नी प्रिसिला चैन मिली, जो एक चाइनीज अमेरिकन मेडिकल स्टूडेंट थी और बॉस्टन में रहती थी। दोनों दो अलग अलग दुनिया के रहने वाले थे, मगर उनके दिल मिल गए। चैन ने न्यूयॉर्कर से कहा था कि वो एक नर्डी शख्स थे जो हमारे बीच आ गए थे। अपने रिश्ते की शुरुआत में ही चैन ने कुछ नियम बना दिए, क्योंकि मार्क तब फेसबुक में बहुत व्यस्त थे और उन्हें हफ्ते में कम से कम एक डेट नाइट और 100 मिनट सिर्फ अपने लिए चाहिए थे, फेसबुक के बाहर। जल्द ही उन्होंने अपने इस रिश्ते को ऑफिशियल भी बना दिया। ज़करबर्ग को भले ही हार्वर्ड से डिग्री नहीं मिली, लेकिन उन्हें वो मिला जिनसे वो शादी कर सकें। उन्होंने कुछ साल बाद कहा भी था कि वो मेरी जिंदगी में सबसे अहम इंसान है, और आप कह सकते हैं कि वहां से मैंने एक बहुत ही खास चीज पाई है। 2004 में अपने सॉफ्टमोर ईयर के बाद ज़करबर्ग ने कॉलेज छोड़ दिया ताकि अपना पूरा समय अपनी वेबसाइट को दे सके। वो सिलिकॉन वैली के पहले ऐसे बड़े नाम नहीं थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर कामयाबी हासिल की। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स और दुनिया के दो सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने भी पढ़ाई बीच में छोड़कर अपनी कंपनी शुरू की थी। हार्वर्ड छोड़ने के बाद तो मानो ज़करबर्ग को पंख मिल गए थे और वो फेसबुक टीम के साथ अपनी कंपनी को कॉन्टिनेंट के दूसरे छोर पालो आल्टो कैलिफोर्निया में ले गए, जहां उन्होंने अपना पहला ऑफिस खोला। वो खूब पार्टी करते थे, मगर काम उससे कहीं ज्यादा करते थे। द फेसबुक अब ऑफिशियली फेसबुक बन चुका था। 2004 के आखिर तक उसके 10 लाख यूजर्स हो चुके थे। वेबसाइट के इस्तेमाल के पैसे नहीं लगते थे, उसकी कमाई का मुख्य जरिया थे एड्स। पहले तो सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स तक ही सीमित था, मगर बाद में वो दूसरे कॉलेजेस, इंटरनेशनल स्कूल्स और उनके आगे तक पहुंच गया। जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तब मेरा यही मकसद था कि लोग यूनिवर्सिटी के अपने आसपास के दूसरे लोगों के साथ कुछ बातें जान सकें, उनके साथ ज्यादा आसानी से कम्युनिकेट कर सकें, सीधे शब्दों में उनके साथ संपर्क में रह सकें। और बाद में मैंने देखा कि पिछले 7 सालों में कंपनी इस काम में कामयाब रही है, और ये अब एक ऐसी चीज नहीं रह गई जो सिर्फ मेरे कॉलेज या फिर दूसरे कॉलेजेस तक सीमित हो, बल्कि अब तो दुनिया भर के लोग अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ जुड़ चुके हैं। दिसंबर 2005 तक इसके 60 लाख यूजर्स हो गए थे और उसकी बढ़ने की रफ्तार कम नहीं हो रही थी। हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी बना रहे हैं और हमारा काम है उन सभी मुश्किल समस्याओं का टेक्निकल हल निकालना, ताकि लोग नए नए तरीकों से एक दूसरे से जुड़ सकें। एक टेक्नोलॉजी कंपनी होने की वजह से ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोगों के साथ काम करें जो इन बातों की अहमियत को समझें। आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से तरक्की कर रहे हैं, और ये सिर्फ शुरुआत है। मई 2005 तक फेसबुक की कुल संपत्ति करीब $10 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। तभी वेंचर कैपिटल फर्म एक्सेल पार्टनर्स ने इस कंपनी में $1.27 करोड़ का निवेश किया, जिसकी बदौलत इस नेटवर्क ने और ज्यादा तरक्की की। फेसबुक का बुखार चढ़ने लगा था। 4 साल के अंदर ही इसने माई स्पेस को पीछे छोड़ दिया, जो फेसबुक से पहले सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्क था। फेसबुक लंबे समय तक कामयाब रहे, इसके लिए हमारा ध्यान सिर्फ अपने मिशन पर ही फोकस था। हम लोगों की इन्फॉर्मेशन शेयर करने में मदद कर रहे थे। हम जानते हैं कि अब लोग जिस तरह से शेयरिंग कर रहे हैं, उससे दुनिया जल्द ही एक ज्यादा ओपन प्लेस बन जाएगी और लोगों को पता लगने लगेगा कि उनके आसपास के लोगों के साथ क्या हो रहा है। सितंबर 2006 में फेसबुक ने ऐलान किया कि जो भी 13 साल का है और उसका अपना एक वैलिड ईमेल आईडी है, वो इसे ज्वाइन कर सकता है। अगर आप ये देखें कि लोग आज जिस तरह से शेयर कर रहे हैं, वो अभी उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है जो आगे किया जा सकता है। और जब हम उस आखिरी दौर में पहुंचेंगे, तब लोगों को जो पावर मिल सकती है वो बहुत कमाल की होगी, और मैं उस मुकाम तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। ज़करबर्ग कामयाबी के रास्ते पर चल पड़े थे। उन्होंने कहा था, किसी को तो दुनिया के लिए ऐसी एक सर्विस बनानी चाहिए, मगर मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि ये काम हम करेंगे, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमें लोगों की ज्यादा परवाह है। हमारे सामने कई बड़ी ही दिलचस्प टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आईं, और अगर आप इन समस्याओं को हल करने के लिए काबिल लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर उससे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब बिल गेट्स 1987 में 31 साल की उम्र में बिलियनियर बने थे, तब वो 3 कॉमा क्लब में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के इंसान थे। 2008 में
मार्क जकरबर्ग ने यह खिताब हासिल कर लिया और सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड बिलियनर बन गए, सिर्फ 23 साल की उम्र में। आज के सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर्स को भी इतनी कम उम्र में यह कामयाबी नहीं मिली थी, और ये तो सिर्फ 1 साल में मिलियनेयर से बिलियनेयर बन गए थे। 2009 में फेसबुक दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सोशल नेटवर्क बन गया था। अब इसका यूजर बेस बहुत बढ़ गया था और करीब 200 करोड़ लोग हर महीने इसका इस्तेमाल कर रहे थे, दुनिया की कुल आबादी का 1/3। इससे जकरबर्ग कई गुना अमीर हो गए थे, मगर उनके लिए पैसा प्रेरणा नहीं था। उस वक्त उन्होंने साइट खरीदने को तैयार कई लोगों को मना कर दिया था और अक्सर उन्हें कई सौ करोड़ डॉलर्स के ऑफर मिलते रहे। उसे बेचने की बजाय वो उसे यूजर के लिए बेहतर बनाना चाहते थे, दुनिया को बेहतर बनाना चाहते थे, ताकि ये दुनिया एक ज्यादा ओपन प्लेस बन जाए और लोग ज्यादा शेयर करें और अपने आसपास की ज्यादा जानकारियां पा सकें। ...2010 में जकरबर्ग की जिंदगी और फेसबुक की स्थापना के वर्षों पर आधारित एक फिल्म बनी, द सोशल नेटवर्क। उन्होंने कहा कि फिल्म की बहुत सी जानकारी सही नहीं है और उन्होंने उसके नैरेटिव पर भी आपत्ति जताई और कहा फिल्म में उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया है और एक युवा हार्वर्ड फ्रेशमैन को एक ब्रिलियंट जीनियस बताया गया है जिसके प्रिंसिपल्स नहीं थे और वो समाज से कटा कटा रहने वाला शख्स था। मगर फिल्म को काफी सराहा गया और उसने 2011 में बेस्ट पिक्चर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। वो कामयाबी की राह पर बढ़ते जा रहे थे। 2010 में टाइम मैगजीन ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। मई 2011 में उन्होंने $70 लाख में 5000 स्क्वायर फुट का एक घर पालो आल्टो में खरीदा। वो अपनी गर्लफ्रेंड प्रिस्ला के साथ अपने नए घर में रहने लगे। अगले साल जकरबर्ग ने आसपास की प्रॉपर्टीज भी खरीद ली और 4 घर खरीदे करीब $300 करोड़ में। 18 मई 2012 को जकरबर्ग ने फेसबुक को पब्लिक कर दिया और उसकी शुरुआती पब्लिक ऑफरिंग थी $38 पर शेयर। उसने $1600 करोड़ जमा किए और इतिहास का सबसे बड़ा इंटरनेट आईपीओ बन गया। मगर अगले कुछ महीनों में ही शेयर प्राइसेस बहुत तेजी से नीचे आ गए, मगर 2013 में वो फिर से उबर गया। इस बार इस प्लेटफॉर्म का दुनिया भर के 50 करोड़ एक्टिव यूजर्स इसका रोजाना इस्तेमाल कर रहे थे। जकरबर्ग की कुल संपत्ति करीब $1900 करोड़ तक पहुंच चुकी थी, तब वो सिर्फ 28 साल के थे। कंपनी के पब्लिक होने के एक दिन बाद अपने लंबे रिश्ते को अंजाम देते हुए उन्होंने प्रिसिला के साथ अपने पालो आल्टो वाले घर के अहाते में एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। इसके बाद ये हनीमून मनाने के लिए रोम, इटली चले गए। उन्होंने एक कुत्ते को गोद ले लिया, नाम था बीस्ट, और ये दुनिया का सबसे मशहूर मॉप डॉग बन गया। बीस्ट बाद में इस जोड़े की पहली बेटी मैक्स का बड़ा फर ब्रदर बन गया, जिसका जन्म 3 साल बाद दिसंबर 2015 में हुआ था। उन्होंने 2017 में पैदा हुई अपनी दूसरी बेटी का नाम रखा ऑगस्ट। मार्क ने कहा था कि बाप बनने के बाद दुनिया को देखने और फेसबुक को चलाने का उनका नजरिया बदल गया है। 2010 में एक और सोशल नेटवर्क आ गया, वो जो बहुत बड़ा बन सकता था लेकिन दूसरे नंबर पर रह गया। यह था फेसबुक के बाद का सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्क, इंस्टाग्राम। इसकी कामयाबी का मतलब था यह जकरबर्ग के प्लेटफॉर्म के लिए खतरा बन सकता था। ऐसे में उनके साथ मुकाबला करने की बजाय जकरबर्ग ने इंस्टाग्राम को $100 करोड़ में 2012 में खरीद लिया, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी, खासकर उस कंपनी के लिए जिसके सिर्फ 13 एम्प्लॉइज थे। इंस्टाग्राम के आज 100 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और इससे फेसबुक को हर साल करीब $2000 करोड़ मिल रहे हैं। फेसबुक में फरवरी 2014 में व्हाट्सएप को भी करीब $1600 करोड़ में खरीद लिया। (2008) के बाद ये टेक लीडर
दुनिया का एक सबसे प्रभावशाली इंसान बन गया। 2013 में फेसबुक में फॉर्च्यून 500 लिस्ट में पहली बार जगह बना ली और 28 साल की उम्र में मार्क ज़करबर्ग इस लिस्ट के सबसे कम उम्र के सीईओ बन गए। दिसंबर 2016 में वो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की फोर्ब्स लिस्ट में 10वें स्थान पर थे।